दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है और सफेद वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल पानी का एक बर्तन होता है। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान को पति के रूप में पानी की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे पड़ा ब्रह्मचारिणी का नाम। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की पूजा होती है। इसकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल, फूल और बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन व पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में जरूर मिलेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पीले या सफेद वस्त्र धारण करने पर होती है। इस दिन देवी को सफेद वस्तुओं अर्पित करने से भाग्य चमक सकता है। ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पूजा के समय ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐ नमः का जाप करें। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।